वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को शिरकत की दावत मिल गई। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान के वज़ीर आला भी इजलास में शिरकत करेंगे। SIFC इजलास में डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, ख़जाना, दिफा, मनसूबाबंदी, तिजारत, कानून के वफाकी वज़रा भी शरीक होंगे। इजलास में गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी का केस, वज़ीर क़ानून, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्टर कमांडर और डायरेक्टर IB 29 मई को ज़ाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहमद फरहाद केस की 29 मई की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का हुक्म। कैमरा की पाबंदी के नोटिफिकेशन के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अहमद फरहाद बाजियाबी केस की रिपोर्टिंग की इजाज़त। लापता फरहाद के तमाम केसेस की समाअत बराह रास्त नशर करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कोई अदलिया का एहतराम नहीं करेगा तो हमसे भी तवक्को ना रखिए। हुकूमत समेत किसी से लड़ाई नहीं चाहते, मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। उन अफराद से होशियार रहें जो इदारों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। आपस की लड़ाई से इदारे कमज़ोर होते हैं। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का तकरीब से खिताब, कहा अर्श वाले का खौफ है, फर्श वाले से नहीं डरेंगे। हमने अल्लाह ताला को जवाब देना है। अगले जहान में हमारा हिसाब होगा तो कोई साथ नहीं खड़ा होगा। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को रफ़ा में फ़ौजी ऑपरेशन रोकने का हुक्म दे दिया। ICJ ने जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर 13-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। अदालती फैसले में कहा गया अक़वाम मुत्तहिदा गज़ा में नस्ल कुशी की तहकीकात करेगी। इसराइल तहकीकाती टीम की गज़ा तक रसाई यकीनी बनाए। इसराइल इंसानी इमदाद को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करे। इसराइल 1 माह में फैसले से मुतल्लिक़ किए गए इक़दाम की रिपोर्ट जमा करवाए। इसराइल की ढिटाई बरकरार, आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मानने से इनकार। ICJ के फैसले के बाद इसराइल की जंगी काबीना का इजलास। इसराइली वज़ीर ख़जाना स्मोट्रिच का कहना है जंगबंदी के किसी हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। गज़ा पट्टी में जंग रोकने का मकसद इसराइल को सफ़ाए हसी से मिटाना है। उधर हमास का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम, कहा कि आलमी अदालत इंसाफ का फैसला नाकाफ़ी है। इसराइल की गज़ा भर में जारी बर्बरियत को रोकने के लिए अहकामात जारी किए जाएँ। दूसरी जानिब निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी थम न सकी। इसराइली बमबारी से मजीद 57 फ़लस्तीनी शहीद, 93 ज़ख्मी हो गए। पार्टी सेक्रेटेरिएट पर धावा, तहरीक इंसाफ का अदालत जाने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है पीर को अदालत में दरख्वास्त देंगे। ऑफिस को बगैर किसी नोटिस और बगैर किसी वजह के गिराया गया। CDA की तरफ से पार्टी सेक्रेटेरिएट पर अलगार की गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले फरसुदा निज़ाम में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं। PTI के साथ वही हो रहा है जो फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर में हो रहा है। शिबली फराज ने कहा फस्तायत और जबर का निज़ाम आखिरी हिचकोले खा रहा है। हम ये जंग पहले ही जी चुके हैं, अब कुछ लम्हों की बात है। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर बरकरार, बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी, माहिरीन की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित-बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टाकरा आज होगा। दोनों टीमें T20 मैच में एजबेस्टन में आमने सामने होंगी। पहला T20 मैच बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया था।